वेलकम बैक। मैं लवकेश साह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी मैथ पेडागोजी क्लास है। तो चलिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक रचनावाद ढांचे पर आधारित गणित की कक्षा में स्पष्ट होगी। मतलब सामाजिक रचनावाद की यहाँ पर बात की गई है, तो आपको बताना कि कौन बच्चा ग्रुप में काम कर रहा है या दूसरे की हेल्प कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नज़र आएगा। पहला, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, टीचर शो कर रहा है कि किस तरीके से मैथ को करना है, तो यहाँ पर ये सामाजिक रचनावाद को तो शो नहीं कर रहा। छात्रों का हाथ उठाना, बच्चे हाथ उठा रहे हैं कि हमें समझ आ गया है, फिर हमें किसी क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है ना, या कुछ पूछना है, तो ये भी सामाजिक रचनावाद को शो नहीं कर रहा। बच्चों को जियो बोर्ड्स देना, ये भी नहीं। और फोर्थ ऑप्शन है सहयोगात्मक रूप से कार्य करना, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हुए, ठीक है ना, हेल्प मतलब हेल्प करते हुए काम करना, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई ग्रुप में वर्क करना, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो दिखा रहा है कि बच्चे सहयोग कर रहे हैं, जिससे उनमें सामाजिक जो इंटरेक्शन है, उसकी जो भावना है, जो सामाजिकता की जो सामाजिक डेवलपमेंट है, वो होगा बच्चों में। तो यहाँ पर जो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीयकरण के 5 चरणों के बारे में सत्य नहीं है। मतलब यहाँ पर 4 सत्य हैं और 1 सत्य नहीं है, आपको बताना कौन सा वो। पहला ऑप्शन आपका, इस संदर्भ में वास्तविक समस्या की पहचान करना, कि किसी कंटेक्स्ट में कोई वास्तविक समस्या क्या हो सकती है। हम क्लास में जो स्कूल में जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या वो ही सिचुएशन रियल लाइफ में भी हो सकती है। इस तरीके से हम कोई भी प्रॉब्लम लेते हैं, उसे हम रियल लाइफ में सोच कर यदि सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से उसको सॉल्व कर पाते हैं। सेकंड है, एल्गोरिथम को याद करना। देखो, एल्गोरिथम को याद नहीं करना, तो ये तो गलत है। थर्ड ऑप्शन है, क्या पूछा था इसमें, सत्य नहीं है। अच्छा, तो सेकंड वाला ही आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, अर्थपूर्ण गणितीय समस्या को हल करना, ये भी आपका ऑप्शन ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन आपका, वास्तविक जीवन में गणितीय समाधान की समझ बनाना। आपके फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है ठीक है, लेकिन जो गणितीयकरण के जो 5 जो चरण है, उनमें आपका एल्गोरिथम को याद करना नहीं आएगा, इसलिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, और गलत वाला ही पूछा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक विधि में हम आगे बढ़ते हैं। अब विश्लेषणात्मक विधि में हम आगे कैसे बढ़ते हैं, आपको वो बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका, अज्ञात से ज्ञात की ओर। दूसरा है विशेष से सामान्य की ओर। तीसरा है ऑप्शन आपका, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और फोर्थ है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो विश्लेषणात्मक विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा। अब जो ये लाइन है वो किसने बोलती। आपका पहला ऑप्शन है बेकन, दूसरा ऑप्शन आपका हॉगबेन, थर्ड ऑप्शन आपका लॉक, और चौथा ऑप्शन आपका डटन। तो ये हॉगबेन ने बोलती है आपकी जो लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण की सबसे वांछनीय विशेषता है। मतलब सबसे वांछनीय मतलब जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट विशेषता, आपको बताना, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपका, कक्षा के लिए एक कलन विधि प्रस्तुत करें और छात्रों को इसे याद करने का निर्देश दें। देखो, याद करने की बात तो है नहीं, आपको यदि कलन विधि नहीं भी पता, फिर भी आप इस ऑप्शन से लगा सकते हैं कि ये ऑप्शन गलत है, कि इसमें हम याद करने का निर्देश दे रहे हैं। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन है, छात्र के लिए चुनौतीपूर्ण तथा सार्थक प्रश्न तैयार करें और उन्हें प्रस्तुत करें। तो चुनौतीपूर्ण और सार्थक प्रश्न तैयार करें और उन्हें प्रस्तुत करें। थर्ड ऑप्शन आपका, छात्र को पाठ्य पुस्तक में हल किए गए प्रतिदर्श प्रश्न के अनुसार प्रश्न हल करने का निर्देश दें, कि बुक में जैसा आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं और जिस तरीके से जिस पैटर्न से हल करके करे हुए दे रखे हैं, उसी पैटर्न पर उसी तरीके से बच्चों को जो क्वेश्चन है उन्हें हल करने के लिए उनको निर्देश दें, ठीक है ना, कि बेटा तुम भी हल करो जैसे क्वेश्चन हो रहा है। तो भाई फिर टीचर की जरूरत क्या पड़ेगी। और जो फोर्थ ऑप्शन है, छात्रों से श्यामपट्ट पर प्रश्न हल करने को कहें, तो हम ये भी नहीं करेंगे। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर आपका, छात्र के लिए चुनौतीपूर्ण तथा सार्थक प्रश्न तैयार करें, कि ऐसे क्वेश्चन जो बच्चे के एज और मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो, ठीक है ना। सार्थक मतलब जिनमें बच्चे के जिनको बच्चा समझ सके आसानी से, ठीक है ना, जो अर्थपूर्ण हो क्वेश्चन, ठीक है, जो बच्चा समझ सके और चुनौतीपूर्ण हो, ऐसे क्वेश्चन हमें बच्चों को प्रोवाइड करने हैं और बनाने हैं। ऐसे क्वेश्चन टीचर बनाएगा इन क्वेश्चन, ठीक है ना, और उन्हें प्रस्तुत करें, और बच्चों के सामने आप प्रस्तुत करोगे, ठीक है, फिर बच्चा उन क्वेश्चन को ठीक हल करेगा। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एज़ कम्पेयर टू आपके और ऑप्शन के। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा गणित क्रम और माप का विज्ञान है। पहला ऑप्शन आपका, क्लेपहम और निकोलसन। सेकंड ऑप्शन आपका, डेस्कार्टेस।
थर्ड ऑप्शन आपका अरस्तु और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सेकंड ऑप्शन आपका डेस्कार्ट्स ये सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा 2 के छात्र को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? आप बच्चों को कैसे समझाओगे कि 44 ऐसे नहीं लिखा जाता, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका, उनकी कॉपी में सही उत्तर लिखेंगे। देखो तुमने तो लिख दिया लेकिन बच्चा इस चीज़ को भूल जाएगा, ठीक है। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। थर्ड ऑप्शन आपका, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा। क्या पता समूह में रखने के बाद भी बच्चा ना सीख पाए, ठीक है। जो उनके समूह के जो बच्चे हैं वो अपने जो बच्चा ऐसे गलती कर रहा है और वो उनके समूह में पहुंच गया, क्या पता जो बच्चा सही लिख रहा है वो इस चीज़ को ना समझा पाए क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, फोर्थ क्लास के। फोर्थ ऑप्शन है, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे कि बेटा तुम ही प्राप्त करो सही उत्तर, मुझे नहीं पता, आप ऐसा भी नहीं करोगे। जो सेकंड ऑप्शन आपका वो यहाँ पर सही है, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। मतलब उनके सामने कटर, इरेजर या फिर पेंसिल दिखाकर कि वस्तु मेरी नियम है, जो आप वो सिद्धांत है या जो नियम है वो आप बताओगे। इसमें क्या होगा, बच्चों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, इस तरीके से ये चीज़ आप बच्चे समझ जाएगा यदि आप उन्हें समझाओगे तो ऐसा करने पर क्या होगा, ये दहाई है और ये सैकड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों को समझ आएगी कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ठीक है। जब वो आप उसको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाओगे तो उस चीज़ को समझ जाएगा। तो जो बेस्ट विधि यहाँ पर है बच्चों को समझाने की वो सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कभी कभी छात्र घर पर अध्ययन के लिए प्रतिकूल वातावरण होने के कारण गृह कार्य पूरा नहीं कर पाते, ठीक है ना। अनुकूल होता है कि पढ़ने का माहौल है, प्रतिकूल है कि पढ़ने का माहौल नहीं है, फिर भी आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो अब पढ़ने की कोशिश बच्चा कितनी कर लेगा, छोटा बच्चा है, नहीं कर पाएगा, माहौल ही नहीं बन पा रहा है ऐसा, ठीक है ना। घर में काम चल रहा है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ऐसा छात्र के लिए किस प्रकार की तकनीक सबसे उपयोगी साबित होगी? अब यहाँ पर आपको तकनीक बतानी है कौन सी ज़्यादा उपयोगी होगी सबसे ज़्यादा। समूह कार्य तो होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो घर पे प्रतिकूल माहौल है जिस इसकी वजह से कर नहीं पा रहा, ठीक है। करने बैठ रहा है, नहीं कर पा रहा, दिमाग लगा रहा, कुछ मन नहीं कर रहा, कुछ मन छट रहा है करने का, और कुछ घर का माहौल ऐसा है, ठीक है। तो सेकंड जो फर्स्ट ऑप्शन था वो होगा नहीं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है निरीक्षण अध्ययन। तो यहाँ पर जो टीचर क्या करेगा, निरीक्षण करेगा कि बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा। बच्चे को निरीक्षण करने पर वो पता करेगा कि बच्चा घर पर क्या रीज़न बच्चा क्या रीज़न बता रहा है कि मैं घर पर काम नहीं कर पा रहा। तो टीचर क्या करेगा, उसे गाइड करेगा कि यदि उस टाइम पीरियड में जिसमें तुम काम करने बैठते हो उसमें घर के आसपास शोर होता है या घर में माहौल ऐसा होता है, तो कोई और टाइम अपना जो घर का काम करने का वो रख लो, शाम का टाइम रख लो, सुबह का टाइम रख लो, स्कूल आने से 1 घंटे पहले रख लो, ठीक है ना। खेलने के बाद रख लो, ट्यूशन से पहले रख लो, ट्यूशन जाने के बाद रख लो। इस तरीके से टीचर बच्चे को गाइड करेगा। और यदि बच्चे को कहीं टाइम के अलावा जो घर पे माहौल के अलावा कुछ और दिक्कत आ रही है पढ़ने में, तो टीचर उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा, ठीक है, उन बच्चे को निर्देश देकर समझाएगा उसको। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट के, और थर्ड ऑप्शन भी होगा नहीं, ए और बी, और फोर्थ भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर गणित अध्यापन के विभिन्न लक्ष्यों से संबंधित है। और प्राथमिक स्तर पर गणित अध्यापन के विभिन्न लक्ष्यों से संबंधित है, मतलब प्राथमिक स्तर पर हम जो गणित पढ़ाते हैं उसके यहाँ पर विभिन्न लक्ष्य दे रखे हैं, कौन कौन से आपको वो बताना है या फिर कौन सा एक होगा आपको वो बताना है। ज्ञान और समझ से संबंधित उद्देश्य है, ठीक है, बच्चे को नॉलेज मिलनी चाहिए और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी होनी चाहिए, ये तो उद्देश्य है हमारा गणित पढ़ाने का। कौशल और क्षमताओं में से संबंधित उद्देश्य है, कौशल भी बच्चा जो है कौशल मतलब गणित में अधिक अत्यधिक कौशल प्राप्त करे और उसकी क्षमताएं भी बढ़ें, ठीक है। गणित को जो सवाल हैं गणित के उन्हें सॉल्व करने के, उन मतलब बच्चा यह है कि गणित को बोर ना समझे, गणित को बेकार ना समझे, गणित से डरे ना। थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत गुणों से संबंधित उद्देश्य है, तो ये भी है क्योंकि गणित को पढ़ने से आपके नैतिक उद्देश्य है ना, मतलब नैतिक जो व्यवहार है आपका वो चेंज होता है, आपका सामाजिक व्यवहार चेंज होता है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गणित सिर्फ मैथ में हेल्पफुल है, आपके ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है उसमें भी गणित आपकी हेल्प करता है, ठीक है। आप अधिक सोच पाते हो, तर्क वितर्क कर पाते हो, मैथ से रिलेटेड जो है इंटर जो आप बार्गेनिंग करते हो लोगों से बाहर। तो यहाँ पर वह जो व्यक्तिगत जो गुण है उनसे भी संबंधित उद्देश्य हैं गणित के पढ़ने के, हमारे लक्ष्य जो है। तो यहाँ पर आपके तीनों ही ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गणित को तर्कसंगत और वैज्ञानिक सिद्ध
विषय सिद्ध करता है कि जो गणित है वो तर्कसंगत है और वैज्ञानिक है, ठीक है ना। ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ लॉजिक मार रहे हैं या फिर हम सिर्फ इसको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं कि प्लस कहीं कहीं प्लस हो रहा तो अपनी मर्जी से प्लस कर दिया, कहीं माइनस कर दिया, कहीं डिवाइड कर दिया और आंसर ला दिया, ऐसा नहीं। ये एक प्रोसेस, एक पैटर्न को फॉलो करता है और एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक मतलब कहने का मतलब है कि इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है ना, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनसे जो है को जो प्रॉब्लम जो है मैथ की वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो अब जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग ही जो है रूल्स होते हैं, ठीक है ना, जिन सिद्धांत बोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है वो सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है। गणित का दर्शन भाषा की भूमिका और प्रमाणों के तर्क से संबंधित है। तो गणित में प्रमाण होते हैं, भाषा की भूमिका भी होती है, ठीक है ना। और इसमें हम कुछ तर्क देते हैं और जब हम तर्क देते हैं उसका कुछ प्रमाण होता है ना, हमारे पास कुछ आधार होता है इस चीज़ का बोलने का, जो हम प्रमाण देते हैं सामने वाले को। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो आपका ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका गणित की भाषा और उपकरण विशेष रूप से अन्य वैज्ञानिकों अर्थात भौतिकवाद और कंप्यूटर वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। कि जो गणित की जो भाषा है और जो उपकरण है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, चाहे कैलकुलेटर हो या कुछ भी हो, मतलब गणित से रिलेटेड आपको जो भी रूल्स फॉर्मूलेस जो होते हैं ना, या फिर कोई भी इक्विपमेंट हुआ, जैसे कि आप बेसिक लें तो हम कैलकुलेटर लेते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं कहाँ पर, भौतिकवादियों द्वारा भी यूज़ किए जाते हैं और आपके कम वैज्ञानिक जो कंप्यूटर वैज्ञानिक होते हैं वहाँ पे भी इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। और थर्ड ऑप्शन जो है आपका वो यहाँ से स्टार्ट है आपका, अन्य, ठीक है, अन्य से ज़्यादा जो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, अन्य वैज्ञानिक विषयों की तरह ही गणित के दावों को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। जो हम प्रमाण देते हैं, हम दावा करते हैं गणित में कि मेरा आंसर ये आ रहा है इस क्वेश्चन से, मैंने ये, तो हमारा उसके लिए जो प्रमाण क्या होता है, हमारे पास पूरा प्रोसेस होता है कि मैंने कौन कौन से स्टेप फॉलो करे, कौन कौन से फॉर्मूले लिखे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन भी ठीक होगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको तीनों ऑप्शन ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, तो आपको जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाइथागोरस प्रमेय को किस विधि द्वारा समझाया जा सकता है। अब आपको जो पाइथागोरस है, आप ऐसे इसको जो प्रमेय, ठीक है ना, कोई ऐसी कौन सी विधि जिससे आप इसको समझा सकते हो। पहला ऑप्शन आपका विश्लेषणात्मक संश्लेषण विधि, मतलब दोनों विधि है, ठीक है ना, विश्लेषणात्मक में संश्लेषण भी है। दूसरा ऑप्शन है आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि, सेकंड में आपको दोनों विधियाँ दे दी। तीसरा प्रयोगशाला विधि और फोर्थ आपका व्याख्यान विधि। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा, आगमन निगमन विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वतः अनुदेशनात्मक शिक्षण विधि शिक्षार्थी को डैश का प्रदान करता है। और डैश का क्या प्रदान करता है, विज्ञान और तकनीकी, विज्ञान एवं प्राकृतिक चीज़ों की क्रियाओं का प्रदान करता है, व्यक्तिगत ध्यान और सुदृढ़ीकरण को प्रदान करता है, या स्व अधिगम सामग्री और उपकरण, मतलब स्व अधिगम मतलब खुद अधिगम करना, खुद लर्न करना, सामग्री स्व अधिगम सामग्री और उपकरण मतलब खुद पढ़ने के लिए अधिगम सामग्री देना और उपकरण देना। तो थर्ड ऑप्शन आपका वो ठीक होगा। और फोर्थ ऑप्शन है स्वयं सीखने और स्वयं सुधारने के लिए मदद के रूप में ज़्यादा रास्ता प्रदान करना। फोर्थ ऑप्शन में आपका गलत है, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गणित सीखने में निम्नलिखित में से कौन प्रयोगशाला विधि का गुण नहीं है। अब प्रयोगशाला विधि का कौन सा यहाँ पर गुण नहीं है आपको बताना है। 3 गुण है, एक नहीं है। पहला ऑप्शन आपका, यह विधि करके सीखने के आधार पर होती है कि बच्चा प्रयोगशाला में खुद करके देखता है, ठीक है ना, खुद करके देखता है एक्सपेरिमेंट, या फिर जो प्रयोगशाला में जो भी हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, लैब में, फिर उनके फिर जो टेबल है बनाता है, फिर नोट्स लिखता है, ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है ना, डिटेल लिखता है उसके बारे में जो रिकॉर्ड है। सेकंड ऑप्शन आप छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है बच्चों में, ठीक। लघु और त्वरित विधि है, छोटी विधि है और बहुत जल्दी आती है। फोर्थ ऑप्शन है छात्रों को रचनात्मक और व्यवहारिक कार्यों का अवसर मिलता है। रचनात्मक मतलब क्रिएटिव और व्यवहारिक मतलब बच्चा खुद करके देख रहा है, अपने व्यवहार में लाकर, ठीक है, क्योंकि वो खुद करके देख रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक है। जो गलत ऑप्शन है आपका वो थर्ड है, छोटी, मतलब ये लघु विधि नहीं है, मतलब छोटी विधि नहीं है, बड़ा प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि हर बच्चा करता है, एक बच्चे को कितना टाइम लग सकता है क्या पता, उसकी कोई प्रॉब्लम भी हो। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित की अधिष्ठापन विधि का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है। अब किस जो अधिष्ठापन विधि का जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। ज्ञात से अज्ञात पर आधारित है, अज्ञात से ज्ञात पर आधारित है, सामान्य से विशेष पर आधारित है, या फिर विशेष से सामान्य पर आधारित है। ये आपकी आगमन विधि की इंडक्टिव मेथड की तरह, ठीक है ना, इंडक्टिव मेथड पर ये आधारित है जो आपकी अधिष्ठापन विधि है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गणित के शिक्षक के में नेतृत्व के गुण होने चाहिए, बिल्कुल ठीक। सिर्फ टीचर को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं आना चाहिए, उसके नेतृत्व का गुण भी होना चाहिए, लीडरशिप।
सेकंड ऑप्शन, गणित के शिक्षक को सभी विद्यार्थियों के साथ निष्पक्ष रूप से व्यवहार करना चाहिए। सभी बच्चों को समान समझे, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, किसी भी रंग रूप के हो, चाहे उनकी बुद्धि कैसी भी हो, ठीक है ना, चाहे कोई बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो और कोई बच्चा कितने बुद्धिहीन हो, ठीक है। गणित के शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है यहाँ पर, ठीक है ना, पहला दूसरा यहाँ पर एक और डंडा लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही सही नहीं दर्शाता है? गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बढ़ाने का मार्ग है। तर्क की आदत बढ़ती है गणित करने से, मैथ कैलकुलेशन बच्चा जल्दी जल्दी कर पाता है यदि वो डेली प्रैक्टिस करे तो। विचार करने की जो तार्किक क्षमता, वैज्ञानिक क्षमता, वो बच्चे में बढ़ती है। गणित को संख्या और स्थान रूप में परिभाषित किया गया है। और थर्ड ऑप्शन है, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। तो देखो, गणित अमूर्त विज्ञान भी है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। और फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पर आपका ठीक है। तो यहाँ पर सही सही दर्शाता, जो सही सही नहीं दर्शाता, जो सही सही नहीं दर्शा रहा गणित को, ठीक है, या गणित की विशेषता को, वो आपका थर्ड ऑप्शन है। क्योंकि हम कई बार क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो अमूर्त क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ वर्बल लैंग्वेज में होते हैं, या सिर्फ जो आपको सिर्फ आकृति दे दी जाती है और आपसे पूछता है कि बताओ ए बी किसके बराबर है, इस तरीके से, या एंगल कितना होगा। तो तरीके बहुत हैं गणित को करने के, अमूर्त भी है, मूर्त भी है। जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गणित मानव जीवन और ज्ञान का संख्यात्मक एवं गणनात्मक हिस्सा है। गणित अपने शब्दावली और व्याकरण के साथ एक प्रकार की भाषा है। गणित की प्रकृति के संबंध में उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो गणित मानव जीवन की और ज्ञान का संज्ञानात्मक गणनात्मक हिस्सा है, ठीक है, संख्या में होता है और गणना कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन भी ठीक है, गणित की एक शब्दावली होती है, उसका एक अपना एक प्रकार होता है व्याकरण का, ठीक है ना, जिसमें हम भाषा का यूज़ करते हैं। हम यदि वर्बल क्वेश्चन पढ़ते हैं मैथ के कि राम ने श्याम को इतने पैसे दिए, इतने दिए, तो यहाँ पर हम वर्बल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। और एक फॉर्मेट होता है, ठीक है ना, पूरा एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही इसकी विशेषता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों जो है सी ऑप्शन में, यहाँ पर ए गायब हो गया, ये ठीक है। तो आज एक बार फिर हमने आपके जो है मैथ पेडागोजी के 10 से 15 क्वेश्चन करे हैं। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियोस भी अपलोड कर रखी है। और इसके साथ ही आपके जो अदर जो पेडागोजीज का जो सब्जेक्ट है उनकी भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप आने वाले जो एग्ज़ाम है, चाहे वो CTET हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।